बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में हालिया कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई है वो बढ़ती चली जा रही है। अब एक और FIR अंडर सेक्शन 295C PPC के दर्ज हो चुकी है और ये FIR किस पे दर्ज हुई है, इसकी क्या तफसील है और किस थाने में दर्ज हुई है और इसका क्या बनेगा और इससे जो जुड़े हुए आगे सवालात हैं उनका क्या जवाब है, इस पे तफसीली बात करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ये जो नई कंट्रोवर्सी है, नई FIR जो है, कंट्रोवर्सी तो पहले से चल रही है, ये जो FIR है ये नई ताज़ा तरीन जो FIR है ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के एक स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर ये FIR दर्ज हो चुकी है। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही रहा तो ये कंट्रोवर्सी आगे मजीद बढ़ सकती है और हालात जो है मजीद खराब हो सकते हैं। इस वक्त की ये जो FIR है इसकी मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ। और ये जो FIR है ये उनके इस FIR की तफसीर कुछ इस तरह है। ये FIR का नंबर है FIR नंबर 2433/25 अंडर सेक्शन 295C और प्लस इसमें वही पैका एक्ट भी लगा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट। और ये थाना है सदर सियालकोट और ये तारीख है डेटेड है 2/9/2025, 2 सितंबर को ये FIR दर्ज हुई है। ये मुस्तगीज जो है ये सियालकोट से इनका ताल्लुक है और ये जो जिन पे FIR दर्ज हुई है मुलजम उनका भी सियालकोट से ताल्लुक है। और ये जो मुस्तगीज हैं ये खत्म नबूवत यूथ फोर्स पाकिस्तान जो सियालकोट के मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं। FIR के कंटेंट तो मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन बहरहाल उसका क्रक्स ये है, उस पे एलिगेशन ये स्टूडेंट के ऊपर, ये जो मिर्जा साहब के स्टूडेंट हैं मोहम्मद यासिन गुल, उनके ऊपर एलिगेशन ये है कि उन्होंने अपनी फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये जो इनके इंजीनियर साहब के जो मुखालिफिन है उनके बारे में कहा कि वो इस बात पे खुश है कि जो ईसाई है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनके बारे पहले उन्होंने ये कहा कि ये जो कब्र प्रस्त है, ये जो पीर प्रस्त है और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, ये जो इस बात पे खुश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईसाई जो है वो ये नहीं कहते और ये इस तरह की बात करते हैं जिसका मतलब भी वही है। वो जो लफ्ज इस्तेमाल जो मिर्जा साहब ने अपनी वीडियो में इस्तेमाल किया था वही लफ्ज उसने लिखा कि ये जो ईसाई ये जो समझते हैं या कहते हैं उसका मतलब वही है। और ये जो लफ्ज इस्तेमाल उसने किया इसी बात के ऊपर उसके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है अंडर सेक्शन 295C PPC। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बड़ी ही डेलिकेट है, बड़ी ही क्रूशल और जो है वॉलेटाइल किस्म की सिचुएशन है, बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मेरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और उनके जो मुखालिफिन है सबसे ये गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है बड़े अदब से कि वो तहम्मुल से काम लें, इस मामले सारे मामले को कानूनी तरीके से चलाएं। इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स जो हैं या उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो इस किस्म के अब इस पे जज्बाती रिएक्शन ना दें, ना ही जो उनके मुखालिफ हैं वो भी जज्बाती रिएक्शन देने से ग्रेज करें। इसको कानूनी हवाले से लेके चलें। उनकी जो कानूनी टीम है कानूनी तरीके से वो लेके चल रही है और बाकी फॉलोअर्स जो हैं या स्टूडेंट हैं उनको भी चाहिए कि कानूनी तरीके से इस मामले को लेके चलें। इस पे मजीद इसके अगर इस तरह के मामला चलेंगे तो फिर FIR का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि मुआशरे के अंदर जो है पहले ही पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकली भी रिलीजियस हवाले से भी, लिहाजा इसके ऊपर जो है अवॉइड किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन आए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने चूंकि बिल्कुल स्टार्ट में ही इंजीनियर साहब की हमायत में एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया, बाद में उनकी अपने रूटीन के बयान में भी उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और कहा कि इस पे FIR नहीं बनती और ये ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। तो उसको मैंने भी अपनी जो इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई उसमें मैंने उनको शामिल किया। उसके ऊपर काफी रिएक्शन आया उनके अपने मसलक की तरफ से भी, दूसरे मसलक बरेलवी मसलक से के उलमा की तरफ से भी, देवबंदी मसलक के उलमा की तरफ से बहुत ज्यादा रिएक्शन आया, उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। जिसके बाद उन्होंने अपने उस जो है राय से किसी हद तक रुजू किया, उसको एक्सप्लेन किया, उसको अपने हवाले से कहा नहीं मैंने ऐसे नहीं ऐसे कहा था और जो है इस तरह की बात की और इसका मेरा मतलब ये नहीं कहने का था। उनके ऊपर ये तो अलबत्ता उन्होंने उस वक्त भी दोबारा भी वजाहत में भी कहा इस मामले में तो उनके ऊपर ये 295C नहीं लगती, लेकिन वैसे उन्होंने इस तरह के मामला बहुत से किए हुए हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर इस तरह की चीजें हैं और उनके ऊपर FIR इस तरह के मामला में होनी चाहिए थी और ये बात इसके ऊपर की। अब इस पे दोनों साइड से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। एक जो है वो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब हैं, उन्होंने भी तारिक मसूद साहब को अपने
साहब से जवाब दिया, वो मैं दूंगा चाहूंगा, वो भी आप सुन लें उनकी राय। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो रजू है वो सारा इसके अंदर खुद ही आ जाएगा, इन्होंने वो सारा रजू जो है वो रिपीट किया, तो लिहाजा वो रजू भी इसके अंदर आ जाएगा इसी एक क्लिप के अंदर। ये क्लिप आप खुद ही सुन लें। इस किस्म की पोलराइजेशन इस वक्त सोसाइटी में है। समझदारी यही है कि एहतियात का दामन जो है वो आज से ना छोड़ा जाए और कानूनी रास्ता ही अख्तियार करना चाहिए। इसी में सबकी बेहतरी है, माशरे की बेहतरी भी इसी में है। ये सुन लें, उसके बाद मैं थोड़ी सी इस पे बात करूंगा। कर रहा हूँ वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह के गुज़िश्ता बयान के हवाले से, जो उन्होंने बिरादर अजीज़ इंजीनियर मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह के हवाले से बयान दिया था कि 295C सही नहीं है। 295C के जो उन पर मुकदमा कायम हुआ उसकी मुखालफत उन्होंने की, जिस पर फिर उन्हीं के फ़िरक़े के जो उलमा हैं उन्होंने बात की और कहा कि नहीं, ये आपका अमल दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे उनके ख़िलाफ़ फिर बातें शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया पर, और देखने में ये आ रहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद अपने इस बयान से पीछे हटते जा रहे हैं। हालिया जो बयान उनका जारी हुआ है, जो मैंने सुना है, उसमें उन्होंने इस मौक़िफ़ के ऊपर तो कायम है कि भाई ये 295C का जो इन पर पर्चा है, मुकदमा है, ये हद से बढ़ना है, यानी इस तरह नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो किसी और का कौल नकल कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि इसके जवाबात खुद उनके फ़िरक़े के मौलवी इनको दे रहे हैं। अभी ये लग ये रहा है कि इंतहाई प्रेशर इनके ऊपर मौजूद है और इनका जो सॉफ्टवेयर है ना, वो अपडेट होता जा रहा है। हालिया बयान में इन्होंने मज़ीद कुछ इजाफ़ा किया है, जिससे मुझे ये मालूम हुआ कि असल हकीकत तारिक मसूद साहब के दिल में भी वही बात है कि वो भी ये चाहते हैं कि इन पर ये जेल में रहें। और इन्होंने ख़ुद कहा, दिल की मैं क्या बात करूँगा, जो अल्फाज उन्होंने अदा की वो ये कह रहे हैं कि इन पर पर्चे होने चाहिए, यानी 295C नहीं तो दीगर जो इन्होंने तजावीज़ दी हैं तारिक मसूद साहब ने। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मजहबी बुनियादों पर जो तारिक मसूद साहब जो मशवरे दे रहे हैं ना लोगों को कि इन पर, इंजीनियर पर मज़ीद मुकदमात होने चाहिए, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि तारिक मसूद साहब फिर इंतज़ार कीजिए आप भी, और ये फिर रवैया मत अपनाइए कि दूसरों के ख़िलाफ़ हुआ, मंजूर मैंगल के ख़िलाफ़ हुआ, फ़लाँ के ख़िलाफ़ हुआ तो उस पे भी हो सकता है, तो कल को किसी पर भी हो सकता है। खुद आप मशवरे दे रहे हैं लोगों को। क्या मशवरे दे रहे हैं? मशवरा ये फरमा रहे हैं कि इन पर, इन्होंने इंजीनियर मिर्ज़ा पर ये तौहीन रिसालत तो नहीं हो सकता, मुकदमा तो सही नहीं है, लेकिन तौहीन सहाबा, फ़िरक़ावारियत का और मजहबी मुनाफ़रत फैलाने के जो केसेस हैं वो इंजीनियर पर होने चाहिए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मजहबी मुनाफ़रत किसने फैलाई है, किसने फ़तवे लिखे हैं, निकालूँ मैं वो सारी किताबें? आपके उस्ताद मुहतरम मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी साहब, नाज़िमाबाद नंबर 4 कराची मुजाहिद कॉलोनी में, जो वहाँ पर उन्होंने बैठकर जो रिसाले लिखे हैं अहल तशय्युअ के ख़िलाफ़, काफ़िर राफ़ज़ी जो उन्होंने लिखा है, वो सारे फ़तवे मैं निकालूँ यहाँ पे और आपको दिखाऊँ कि मजहबी मुनाफ़रत इस पाकिस्तान के अंदर कहाँ से शुरू हुई और किसने फैलाई? आप कह रहे हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा ने मजहबी मुनाफ़रत फैलाई है, मुझे तो नहीं मालूम। पाकिस्तान के लोगों से पूछ लिया जाए कि मजहबी मुनाफ़रत, जो उनके स्टूडेंट्स हैं या जो उनके साथ वाबस्ता लोग हैं, मैं ख़ुद उनसे मिल चुका हूँ, तकफ़ीर के ख़िलाफ़ हैं। किसी को आप मुझे बताएं कि किसी को काफिर उन्होंने कहा हो? किसी को उन्होंने काफिर कहा? हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनके अल्फाज के चुनाव, उनके उसमें बेहतरी नहीं रही है और ये उनका एक लबो लहजा रहा है। इसकी वजह ये भी रही है कि जो मुखालफत में उनके ख़िलाफ़ फ़तवे दिए हैं, तो लाज़मी बात है हर अमल का रिएक्शन होता है। उन्होंने भी फिर उस तरह ज़बान में आप लोगों को जवाब दिया है। मसलन एक शख्स है, वो अपनी गुफ्तगू कर रहा है और वो सही रिवायात आपके सामने रख रहा है, फिर भी आप उस पर फ़तवे लगाए जा रहे हैं, तो फिर तो वो आपको बताएगा ना कि आप जी मियाँ हुज़ूर, आपकी किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है, अरवाह सलासा में अशरफ अली थानवी साहब ने क्या लिखा है, अमीर अली ख़ान ने क्या लिखा है, तज़किरतुल ख़लील में क्या लिखी हुई है, सवाने क़ासमी क्या चीज़ है। ये सारी किताबें तो फिर खुलेंगी ना जब आप किसी की किरदार कुशी करेंगे, जब आप इंजीनियर मिर्ज़ा की किरदार कुशी करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि इंजीनियर ने मजहबी मुनाफ़रत फैलाई है पाकिस्तान में। मजहबी मुनाफ़रत फैलाने वालों के साथ तो आप बैठे रहते हैं, क्या आपने उनके ऊपर बात की कि जिन्होंने दीवारें से आकी और शिया काफिर के नारे लगाए, जिन्होंने यहाँ पर एक पूरी मूवमेंट चलाई उस मजहबी मुनाफरत के अंदर, कि जो लोग कहते थे कि हम इतनी नफरत भर देंगे कि लोग शिया के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे? क्या कभी आपने उनके खिलाफ बात की? क्या कभी आपने उन तबकात के ऊपर बात की कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लिखा है उन्होंने अपनी किताब के अंदर कि इतनी इज्जत होनी चाहिए जितनी एक बड़े भाई की होती है?
یہ ساری باتیں کس نے لکھی ہیں کتابوں کے اندر؟ حفظ الایمان مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ براہین قاطعہ رشید احمد گنگوئی نے کیا لکھی ہوئی ہیں باتیں؟ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کیا لکھی ہوئی ہیں؟ تو اور خود میں نے آپ کو مثال دی، تو یہ مذہبی منافرت والی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ آپ حد سے تجاوز آپ کر رہے ہیں۔ جس طرح دیکھ لیں آپ مفتی حمدردی صاحب کا، فضل حمدردی صاحب کا اپنا ایک موقف ہے، وہ اپنے ان کے پاس آرگیومنٹس، اور بہرحال اور دوسری سائڈ کے جو علماء ہیں ان کا اپنا سخت موقف ہے۔ بہرحال اس میں دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں فردر اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔